हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्षम स्त्री। आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के पास फिर से मैं अपना एसएसटी का वीडियो लेके आई हूँ। मैं काफ़ी दिनों के बाद इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। चलिए मैं आप लोगों को भूगोल के जो बाकी चैप्टर्स हैं आज उनके वीडियो दे देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको रिविज़न कीजिएगा। वैसे सीटेट का अब नोटिफिकेशन आ चुका है और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम भी है, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। पूरे चैप्टर्स को एक एक लाइन अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सके मेरी वीडियोस। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। यहाँ है भूगोल चैप्टर 4 क्लास 6 एनसीईआरटी का। ये है मानचित्र। चैप्टर का नाम है मानचित्र। ग्लोब पर हम पूरा विश्व देख सकते हैं, मानचित्र पर हम अपना देश देख सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, दोनों का डेफिनेशन बहुत ही बड़ा दिया होता है बुक में और ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। भौतिक मानचित्र होता है या उच्चावच मानचित्र इसे ही बोलते हैं, जिसमें हम पर्वत, पठार, मैदान, नदी आदि को दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र में हम नगरों, राज्यों, देशों की सीमा को दर्शाते हैं। थीमेटिक मानचित्र में हम सड़क, वर्षा, वन और उद्योग आदि को दर्शाते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? दिशा, दूरी, प्रतीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एज इट इज़ लाइन आ जाएगा सीटेट में, लेकिन आपको कुछ उल्टा सीधा कर देगा। जहाँ यहाँ छोटे की जगह बड़ा कर देगा, बड़े की जगह छोटा कर देगा, तो आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। ये पूरा लाइन याद रखना है। प्रधान दिग्बिंदु क्या होता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और नीला जो होता है उसे हम जलाशय को डिनोट करते हैं, भूरा से पर्वत को, पीला से पठार को, हरा से मैदान को। ये भी आपको मैच करने के लिए आ सकता है। अब एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका है। खाका किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन है ये। यहाँ पे चैप्टर 4 खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब परिमंडल जो है ये चैप्टर का नाम है। अब ठोस भाग भूमंडल है, वायु गैस वायुमंडल, और लिथोस पत्थर को बोलते हैं, और एटमोस वाष्प को बोलते हैं, भाप को, ह्यूडर जल को बोलते हैं। भूमंडल में भूपर्पटी, चट्टान और मिट्टी तीनों शामिल हैं। बड़े स्थल महाद्वीप होते हैं। बड़े जल वाले जल जो होते हैं उन्हें महासागरीय बेसिन कहा जाता है, और सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हें याद रखिएगा। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। सबसे गहरा भाग जो है पूरी पृथ्वी पर प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, 11,022 मीटर गहरा है ये। 7 महाद्वीपों के बारे में इधर जानकारी है। इधर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लिख लिया था। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी भारत के तेंजिंग नार्गे और शेरपा 29 में 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। जापान के जुंको ताबे 1975 में चढ़े। बचेंद्री पाल भारत की 1984 में प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी जो पहले थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। अब ये देखिए 7 महाद्वीपों के बारे में दिया हुआ है। महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट, और वो 7 होते हैं। पहला है एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप है। 1/3 क्षेत्र जो है मतलब स्थल मंडल का वो एशिया के पास है। पूर्वी गोलार्ध में है ये, मतलब जैसे कि पृथ्वी है और पृथ्वी ऐसे गोल है ना, तो गोल में ये ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, और इधर से अगर आप ऐसे काटोगे तो ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप स्थित है। और यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है इससे। पश्चिम में यूराल पर्वत है, पश्चिम इधर हो गया यूराल पर्वत, और पूरब में नहीं दिया हुआ है। इसे यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत जो है वो यूरोप से एशिया को अलग करता है। अब यूरोप एशिया के पश्चिम में है, एशिया के पश्चिम में यूरोप है, और आर्कटिक वृत्त में है ये, आर्कटिक वृत्त में, और 3 तरफ जल है यूरोप के। अब अफ्रीका के बारे में दिया हुआ है। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश बीच से गुजरती है अफ्रीका के। उत्तरी गोलार्ध में बड़ा भाग है इसका, और कर्क, विषुवत, मकर तीनों इनसे होकर गुजरती है। सहारा रेगिस्तान जो सबसे बड़ा विश्व का गर्म रेगिस्तान है वो इसी में है, अफ्रीका में। चारों तरफ समुद्र है अफ्रीका के। और सबसे लंबी नील नदी जो है वो भी अफ्रीका में ही है। और उत्तर अमेरिका में चौथे नंबर पर आता है उत्तर अमेरिका, ये तीसरा है, मतलब वैसे तीसरे नंबर पर आता है आकार में। और उत्तर प्लस दक्षिण पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। 3 तरफ महासागर हैं इसके।
दक्षिण अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है वो उत्तर से दक्षिण में है दक्षिण अमेरिका में। सबसे बड़ी नदी अमेज़न जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। यहाँ देखिए सबसे लंबी नदी नील जो है वो अफ्रीका में है, और दक्षिण अमेरिका में यानी कि साउथ अमेरिका में अमेज़न नदी सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी नील नदी, बड़ी नदी अमेज़न नदी। अब है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा है ये महाद्वीप में और दक्षिणी गोलार्ध में है। चारों तरफ समुद्र है, द्वीपीय महाद्वीप है। अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी ध्रुव मध्य में है और बर्फ़ रहता है यहाँ पर, मानव नहीं रहते यहाँ पर। मैत्री भारतीय शोध केंद्र भारत के यहाँ पर स्थित है। अंटार्कटिका जो है ना वो भारत पूरे वर्ल्ड में ग्लोब में आप देखोगे तो धरती के सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव पे ये है। यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहते हैं, मानव नहीं रहते हैं। और मैत्री और भारतीय जो शोध केंद्र है वो भारत के यहाँ पर स्थित है। अब है जलमंडल, 97.5% महासागर में जल स्थित है और 2.5% जो जल है वो अलवण जल है यानी कि मीठा पानी है। और इन 2.5% में से 71% जल, ये 71% तो जल हो गया पृथ्वी पर, 29% स्थल हो गया और बाकी जल सभी रूप में विद्यमान होते हैं, ये दिया हुआ है इसमें। अब इन 2.5 में से आप देखोगे कि कैसे कैसे हमें पीने के लिए पानी मिलता है। पहले आप महासागर के बारे में देखो। 5 महासागर हैं। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं मुख्य गतियां हैं महासागर की। पहला हो गया प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा है, 1/3 भाग इसके भाग है। मेरियाना गर्त इसी में है, वृत्ताकार है, ये वृत्त की आकार का है प्रशांत महासागर। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका चारों ओर है। अटलांटिक महासागर सेकंड नंबर पे है, एस के समान आकार का है। ये पूछा गया था कि अटलांटिक महासागर कौन सा महासागर एस के समान आकार का है, अटलांटिक। उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यूरोप एवं अफ्रीका पूर्वी किनारे पर स्थित है। दंतुरित है, दंतुरित मतलब व्यापार की दृष्टि से बहुत व्यस्त है। यहाँ पे लोग व्यापार ही होता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। अब है हिंद महासागर, ये त्रिभुजाकार है, भारत के नाम पर ही हिंद महासागर पड़ा है। और उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और यहाँ पे पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका के चारों ओर से घेरता है और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त, प्रशांत महासागर छिछले जल संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, ये बेरिंग जल संधि से। यूरेशिया से घिरा हुआ है, ये यूरोप प्लस एशिया से घिरा हुआ है आर्कटिक महासागर यूरेशिया। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर गैस की पतली परत जो है वो वायुमंडल होती है। यहाँ हम सांस लेते हैं, हानिकारक किरण से बचाता है हमें। 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ वायुमंडल। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है इसमें है, ऑक्सीजन में 21% है और नाइट्रोजन 78% है और दूसरी गैसें अन्य जो है वो 1% है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बना रखा है। बहिर्मंडल, आयन मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ऐसे आप याद रखोगे। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। यहाँ पे मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, हम सांस लेते हैं। और यहाँ समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है, ओजोन परत होता है। मध्यमंडल में उल्कापिंड जल जाते हैं। आयन मंडल में जो है सो वो रहता है, क्या कहते हैं, अरे पृथ्वी से भेजे गए उपग्रह यहाँ पर होते हैं आयन मंडल में। और बहिर्मंडल में यहाँ से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस यहाँ पर होता है। अब है नाइट्रोजन प्राणियों के बढ़ने में सहायक होता है। वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई पर कम हो जाता है, नीचे अधिक होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जीव मंडल, जल, स्थल, हवा तीनों के बीच के सीमित भाग को जीव मंडल कहते हैं। पादप जगत और जंतु जगत इसमें शामिल होते हैं। CO2 में वृद्धि से तापमान में वृद्धि होती है, जिसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। अब है चैप्टर 6 हमारा देश भारत। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर भारत के है। प्रायद्वीपीय है भारत, 3 तरफ जल और बीच में स्थल है तो प्रायद्वीपीय है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक 2900 किलोमीटर। अब 3200 और 2900 को गुना करेंगे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आ जाएगा क्षेत्रफल जो निकाला जाता है लंबाई और चौड़ाई को गुना करके। 2011 के बाद 120 करोड़ आबादी है भारत में। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री मध्य से गुजरती है भारत की। दक्षिणी रेखा दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में उत्तरी अक्षांश में है भारत। भारत दक्षिणी में नहीं है, दोनों उत्तर में ही है। मतलब ये जो भारत की स्थिति है ना, ये उत्तर में ही चला जाता है, दक्षिणी अक्षांश में नहीं आ पाता है। पश्चिम से पूर्व में है
68.7 से पूर्व तथा 97.25 पूर्व में स्थित है। ये पश्चिम में नहीं है, दोनों पूर्व में ही है, उत्तर में ही है, उत्तर और पूर्व में है, दक्षिण और पश्चिम में नहीं होगा। ठीक है। अमेरिका में 7 मानक समय है, कनाडा में 6 मानक समय है, रूस में 11 मानक समय है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे के पहले सूर्योदय होता है। ये भी पूछा गया लाइन है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है और यह याम्योत्तर है। 82.5 डिग्री। भारत के 7 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत नहीं है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि पाकिस्तान को नहीं, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। 28 राज्य हैं भारत में, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। जलोढ़ नदी द्वारा निक्षेप जो होता है वो मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। बृहद हिमालय या हिमाद्री माउंट एवरेस्ट इसी में स्थित है। मध्य हिमालय या हिमाचल, दक्षिण हिमालय शिवालिक कहलाता है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाता है, त्रिभुजाकार, ये भारत में ही है। डेल्टा स्थान का वह भाग है जहाँ नदी समुद्र में प्रवेश करती है, जो मुहाना कहलाता है। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला विश्व का सबसे पुराना श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुरा, नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है, विंध्य और सतपुरा के बीच से बहती है, अरब सागर में गिरती है। पठार, कोयला एवं लौह अयस्क मिलते हैं पठार में। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रवाल या पॉलिप किसे कहते हैं? छोटी समुद्री जीव जंतु कंकाल जो होते हैं प्रवाल या पॉलिप कहते हैं। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है क्योंकि यहाँ पे इसी सबसे मिलकर बनाया हुआ है लक्षद्वीप। ये अरब सागर में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार बंगाल की